स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक लेसन बताने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हो गया? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके तहत आपको हमको जो है जनन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पी पादपों के में जो है अधिकतर जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है पुष्पों के माध्यम से। तो इस प्रकार के जनन को हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। और ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्यों होती है? अपने जैसे जाति के जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता करने के लिए ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती क्या है? यह प्रक्रिया जीवों के शरीर के अंदर होती है। अब जैसे फ्लावर आप देख रहे होंगे, तो फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही इसी पुष्प के अंदर क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इस कारण जो है दोनों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्प कैसा प्राणी पुष्प क्या हुआ? उस प्लांट का उभयलिंगी पार्ट यानी पौधा है उभयलिंगी, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? पुष्पों में। और उस पुष्पों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। और ये प्रक्रिया इस प्रकार के प्लांट में होती है ओनली एंजियोस्पर्मिक यानी आवृत बीजी युक्त पौधों के अंदर। जैसे अमरूद है, पपीता है, आम है, अमरूद वगैरह तमाम जैसे पुष्पी प्लांट है, सारे पुष्पी प्लांटों में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन के माध्यम से ही क्या होते हैं? फलों का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके तहत आपको बताता हूं मैं पहले पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की संज्ञा देते हैं, पुष्प की संरचना। तो पुष्प के बारे में पहले जाने कि पुष्प ही क्या है? उस पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके द्वारा ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। तो पहले आप पुष्प के बारे में जानिए। पुष्प जो होता है क्या होता है? किसी भी पौधे का ये उभयलिंगी पार्ट है। उभयलिंगी, इसको हम बाइसेक्सुअल का नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल पार्ट जो पुष्प है, इसके माध्यम से ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। अब उभयलिंगी में क्या है? उसमें देखिए पुष्प की संरचना के अंतर्गत कितने पार्ट होते हैं? आपको 4 पार्ट। देयर आर 4 टाइप ऑफ इन फ्लावर। तो जब 4 टाइप के जो है पार्ट है इसके अंदर, पुष्प के अंदर, तो पहला पार्ट कौन सा होगा? पहला है आपका वाहदल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? CALYX, कैलिक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट है दलपुंज। इस दलपुंज को हम बोलते हैं कोरेला। कोरेला हो गया। तीसरा पार्ट आप देखते होंगे इसी पुष्प का जो है उसको बोलते हैं उमंग। उमंग को बीच में क्या कहते हैं? एंडोसियम। को एंडोसियम का। चौथा पार्ट जो होता है उसको हम जायान का नाम देते हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये आप देख रहे होंगे पुष्प कैसा है? बाइसेक्सुअल पार्ट है प्लांट का। अब इसके तहत कितने हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ पार्ट है। तो 4 टाइप ऑफ पार्ट जो बचे हैं, पहला पार्ट क्या है? वाहदल, दूसरा पार्ट है दलपुंज, तीसरा पार्ट है उमंग, चौथा है जायान। ये हर एक पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। अब इस वाहदल के अंतर्गत एक और भी पार्ट, जैसे आपने गुड़हल या कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं उनमें देखने को मिलता है, एक पार्ट होता है जिसको अनुवाहदल का नाम देते हैं। हम इसको हम एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स की संज्ञा देते हैं। तो एपिकैलिक्स जो होते हैं गुड़हल के पुष्पों में देखने को मिलते हैं। तो ये कितनी संख्या में होती है? 5 से 7, 5 या 7 यही संख्या देखने को मिलती है एपिकैलिक्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? गुड़हल के पुष्प में वाहदल के नीचे। आप देखिए ध्यान से, वहां आपको ये संख्या मिलेगी 5 या 7। तो इसको बोलते हैं अनुवाहदल, या इंग्लिश में इसको एपिकैलिक्स कहा जाता है। फिर आपको आता है दलपुंज। दलपुंज जो पिटल्स होते हैं, पंखुड़ियां जो बोलते हैं पुष्पों की, उन पंखुड़ियों
का नाम देते हैं। तो हर एक उसमें होती है वो मुड़िया, वही कलर बनाती है और उससे पुष्प खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब उसके मॉडल उस पुष्प के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो इसका पार्ट है ये पुमंग। इस पुमंग को बोलते हैं मेल पार्ट, इसको बोलते हैं मेल ऑर्गन्स कह लीजिए, ये मेल ऑर्गन्स है, यही मेल ऑर्गन्स, इसको हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार से बोलते हैं। जायाम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल ऑर्गन्स बोलते हैं, फीमेल, ये फीमेल ऑर्गन है, इसको हम हमेशा इस प्रकार से लिखते हैं। और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये पार्ट हमारा इस प्रकार से हो जाता है। देखिए ऐसे इस प्रकार का जब पार्ट ऐसे हो तो ऐसे वाले चिन्ह को, ऐसे मार्क को हम उभयलिंग नाम देते हैं। जब आप फ्लोरल फार्मूला फ्लावर लिखते हैं तो पहले हम ये चीज जरूर लिख देते हैं, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, बता दूं। अब देखिए, और ये मार्क तो ये उभयलिंगी, तो आप कह सकते हैं कि जननांगों के आधार पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर ये जो जायाम होते हैं ये दो प्रकार के। पहला होता है एक लिंगी, उसको बोलते हैं एक लिंगी, इंग्लिश में इसको हम यूनिसेक्सुअल का नाम देते हैं, यानी इस पे क्या होगा, मेल और फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। जबकि जो आप उभयलिंगी की जो हमने बात की, इसको द्विलिंगी और उभयलिंगी का नाम देते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में ज्वाइन होते हैं, जैसा आप इस मार्क को देख रहे हैं। तो ये उभयलिंगी क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया। तो इस प्रकार से जननांगों के आधार पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी दो प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। तो ये इसका जो जायाम वाला पार्ट है वो फीमेल ऑर्गन पार्ट है, और ये पुमंग जो है मेल ऑर्गन पार्ट है, हर एक पुष्प के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए 90 से 92% जो पुष्प होते हैं वो कैसे पुष्प होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। और बाकी जो परसेंट बनता है 7 से 8% वाले पुष्प में एक लिंगी पुष्प होते हैं, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। और पुष्पों के माध्यम से आपने देखा होगा क्रिया होती है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। परागण के माध्यम से क्या होता है, पुष्पों के अंदर लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पुष्प जो होते हैं एक मेच्योर अंडाशय यानी परिपक्व अंडाशय के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और निषेचित या परिपक्व अंडाशय क्या होता है, एक फल की रचना करता है, और वही परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछते हैं तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फ्रूट, तो आप कह सकते हैं कि एक निषेचित या परिपक्व अंडाशय ही फ्रूट कहलाता है, फल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये उसकी संरचना में 4 पार्ट आपको देखने को मिले। इसके जननांगों के आधार पर देखा जाए तो एक लिंगी और उभयलिंगी। अब बारी आती है ये मेल वाले पार्ट की, इसको हम बोलते हैं पुमंग। अब पुमंग को लेकर के देखा जाए, पुमंग का भाई, पुमंग को जैसा इसको मेल पार्ट का नाम दिया गया है, ये पुमंग के अंदर जो देखा जाए तो 3 पार्ट आपको मिलते हैं। मेल ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट में आपको पुमंग जो देखने को मिल रहा है, इस पुमंग के तहत 3 पार्ट आते हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया पुंकेसर, दूसरा हो गया परागकोश, और तीसरा हो गया परागकण। पहला पुंकेसर, जिसको स्टेमिस की संज्ञा देते हैं, दूसरा परागकोश और तीसरा है परागकोश। ये 3 पार्ट आपको पुमंग में देखने को मिलेंगे। अब जायाम की बारी आती है। जायाम को देखिए, जायाम के अंदर भी इसी प्रकार के 3 पार्ट आपको, 3 टाइप पार्ट्स वाले फ्लावर। तो इसमें जायाम, इसमें जायाम में 3 देखें तो जायाम में अभी आपको देख लिया। पहला क्या हो गया, वर्ती काव्य, इसको हम स्टिग्मा की संज्ञा देते हैं। दूसरा जो हो गया नेक्स्ट है वर्तिका, और तीसरा जो पार्ट हो गया उसको हम अंडाशय। तो ये 3 पार्ट आप जायाम में देखने को आपको मिलेगा। और
पार्ट आपको पुंकेसर या पराग को पराग। अब आप कहेंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा, पहले फिगर आप देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस उमंग के स्ट्रक्चर को आप पहले देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार का ऐसे देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का जो है ये फिगर बनता है। इस प्रकार का फिगर होता है। ये जो पार्ट बीच में आप जो देख रहे हैं, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू या हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक। और ये जो टोटल ऊपर वाला ये खोखला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पराग कोश। ये होता है पराग कोश, हो गया। अब ये जो आप यहाँ पर ये जो डंडी देख रहे हैं इसकी, इसको बोलते हैं फिलामेंट या पूतंतु भी कहते हैं, पूतंतु कहा जाता है, फिलामेंट या। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो दो ये देख रहे हैं, दो पार्ट इधर एक पार्ट इधर, इसको बोलते हैं बीच वाले पार्ट पर ये पाली कहा जाता है, तो पाली कहते हैं। इसमें कितनी पालियां हैं, 2 पालियां, यानी इसे आपको उमंग के दिखा है, तो इसमें कितनी पालियां, 2 पालियां। तो एक पाली के अंदर लगभग कितने हैं, 2 देख रहे हैं, 2 है, तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यानी किसी भी परागकोश में लगभग 4 जो होते हैं, क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु।